हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को एक बार में फिनिश किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और जो लोग देख लिए हैं वो लोग उस नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में हर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, छूटे ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। कुछ लोगों को ये चैप्टर थोड़ा भारी लगता है, बट भारी ये है नहीं। बेकार में बच्चा सब परेशान होता है। आज आपका टोटल परेशानी दूर हो जाएगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आप सभी लोगों को बीच से पेज निकालना है, कॉपी के बीच से, और कॉपी में हेडिंग डालना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना बकवास किए। कॉपी में हेडिंग डालिए एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम समझते हैं एसिड क्या होता है। कोई भी चीज जिसका स्वाद खट्टा होता है वो क्या है? एसिड है। एसिड का टेस्ट कैसा है बताइए? सावर इन टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा होता है बताइए? बीटर। बीटर मीन्स कड़वा। और सॉल्ट क्या होता है सभी लोगों को पता है? नमक, जो आप घर में यूज करते हो वही वाला नमक। ये जो सॉल्ट है ना, ये ना एसिड्स और बेस को मिलाने के बाद बनता है, ठीक है। सॉल्ट कैसे बनता है बताइए? एसिड्स प्लस बेस को मिलाने के बाद, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक। अब हम लोग पढ़ते हैं एसिड टॉपिक, ठीक है। कॉपी में हेडिंग डालिए एसिड्स। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, ठीक है। एसिड्स का टेस्ट बताइए कैसा होता है बताइए? सावर, मतलब खट्टा स्वाद होता है एसिड्स का। सभी लोगों को क्लियर है? चलिए, ये हुआ बेसिक बातें। आपको जो एसिड पढ़ना है, आपको जो एसिड पढ़ना है वो 3 एसिड है। क्या क्या है? HCl, H2SO4 और HNO3। क्या क्या पढ़ना है देखिए। HCl, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एक एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। एक और एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। एसिड का स्वाद कैसा है बताइए? खट्टा। जो एसिड के बारे में आप लोगों को पढ़ना है ये वाला एसिड है। ये सब कैसा एसिड है? कैसा है बताइए? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये सब हाथ पे पड़ जाए तो क्या होगा बताइए? हाथ आपका जल जाएगा। ये सब कोरोसिव इन नेचर होता है। ये सब कैसा है बताइए? कोरोसिव। कोरोसिव मतलब जहां पे पड़ा उस जगह पे क्या हो जाएगा? खोखला, जल जाएगा। उसी को हम बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर। तो एसिड का टेस्ट पता लग गया। जो एसिड के बारे में पढ़ना है उसके बारे में पता लग गया, बस इतना याद रखना है। एसिड के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, बस याद रखना है बार। क्या याद रखना है? BAR, बार। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को एसिड रेड बना देता है। क्या करता है? ध्यान से देखिए। ब्लू लिटमस को एसिड क्या करता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? बार। ब्लू लिटमस एसिड क्या करता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ गया सभी लोगों को? अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ एसिड्स। एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एसिड्स का बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज दिया होता है बुक में। जैसे सबसे पहला है रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। RXN डॉट मतलब रिएक्शन होता है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर आप एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे तब क्या कंपाउंड बनेगा। जैसे देख लीजिए, कोई भी मेटल हम लोग ले लेते हैं और क्या, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसको हम लोग पानी में डाल देते हैं उसी को बोला जाता है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि एसिड में पानी डाल दिया, एसिड में पानी डाल दोगे पूरा मुंह जल जाएगा। पानी में एसिड को डालना है, ठीक है, याद रखिएगा। मेटल को हम लोग जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनता है सॉल्ट, और इससे ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। लिबरेट मतलब निकलना, यही वर्ड बुक में यूज होता है। जैसे जिंक का रिएक्शन आप करवा दिए H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ क्या कंपाउंड बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल जाएगा। ऊपर की तरफ हम एरो कब लगाते हैं, जब कोई भी चीज गैस होता है तब ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पढ़े होइएगा केमिकल रिएक्शन में, वन शॉट वीडियो में मैं ये सब पढ़ाया था, ठीक है। अगर नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हैं। ये हुआ रिएक्शन का एसिड के साथ, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ। किसका रिएक्शन बताइए, मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल एक ले लीजिए कैल्शियम, उसका ऑक्साइड क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रिएक्शन आप किसी भी एसिड से करवा दीजिए, H2SO4 का हो गया। अब हम लोग HCl के साथ करवा देते हैं। किसके साथ, HCl के साथ। जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड क्या होगा, CaCl2। क्या बनेगा बताइए कंपाउंड, CaCl2। कैसे बनता है पता है ना, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, क्लोरीन का 1, CaCl2 दिखाई दिया। उसके बाद वाटर इससे निकल जाएगा। क्या बना बताइए, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। दिखाई दिया या नहीं दिया। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है, जिसको नहीं समझ आ रहा है हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इतना समझ आ गया। रुक जाइए, ऊपर से रब कर देता हूं। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर एकदम निहत्था आलसी आदमी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। चलिए अब आता है प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ करवा दिए, ठीक है। अब हम लोग ना मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं। किसका रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट का, ठीक है। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए, एसिड के साथ। या आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी करा सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। जैसे मेटल कार्बोनेट का एक एग्जांपल बताइए, जैसे CaCO3 क्या है बताइए, मेटल कार्बोनेट। दिखाई दिया, मेटल कार्बोनेट है ना, कैल्शियम मेटल कार्बोनेट CO3, ठीक है। वैलेंसी सभी लोगों को पता है, कैल्शियम का 2 होता है, CO3 का 2 होता है। CO3 2 माइनस, दोनों से दोनों कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 CaCO3 कंपाउंड बना देता है। नहीं पता है तो रट लीजिए, ठीक है। अब जानने का कोशिश आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं आता है तो। अब ये क्या है बताइए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल मेटल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बोनेट कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। समझ आ गया। इसको हम लोग कई बार मेटल बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मेटल बाई कार्बोनेट। ये जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हम कई बार मेटल बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला कंपाउंड का नाम क्या होगा आप बताइए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोल दीजिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, वीवीआई है, वीवीआई टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। क्या हुआ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग ले लिए और मेटल कार्बोनेट ले लिए। अब दोनों का रिएक्शन एसिड के साथ करवाइए। क्या चीज के साथ, एसिड के साथ करवाइए, ठीक है। दोनों में कोई भी एसिड आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जिस एसिड को ले लीजिए, ठीक है। जैसे H2SO4 ले लिए, HCl ले लीजिए, दोनों का रिएक्शन HCl के साथ करवाइए। दोनों में कंपाउंड सेम ही बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और CO2 और H2O निकलेगा, ठीक है, सॉल्ट निकलेगा, CO2 और H2O। दोनों का रिएक्शन सेम ही तरीके से होगा, चाहे आप मेटल कार्बोनेट का करवाइए चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का करवाइए, दोनों का रिएक्शन सेम ही होगा, कंपाउंड भी सेम ही बनेगा। जो कंपाउंड बनेगा यहां पर बनेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, यहां पर भी वही कंपाउंड बनेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, यही कंपाउंड बन जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बैलेंसिंग सिखाया था पिछले वीडियो में। सबसे पहले जिसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम होता है उसको बैलेंस कीजिए, उसके बाद रिमेनिंग आप किसी को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, ठीक है, जो आपका बुक है उसमें यही दिया है। चलिए अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज, एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एसिड का एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं है, टेस्ट दिया है। टेस्ट मतलब समझते हो ना, एक्सपेरिमेंट करवाया है कि CO2 रिएक्शन के थ्रू निकलता है और उसका रिएक्शन दे दिया है, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिससे CO2 निकल रहा है उसको आपको टेस्ट करके बताना है कि CO2 निकल रहा है। सभी लोग पढ़े हैं CO2 का टेस्ट कैसे होता है, लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पहले से पता था, हाथ उठाए। किसी को नहीं पता था, सब मुंह कुत्ता जैसा बनाकर बैठा हुआ है। चलो भाई इधर ध्यान दो। अब आता है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका आप रिएक्शन करवाइए CO2 के साथ, ठीक है, CaOH का रिएक्शन करवाइए, क्या चीज के साथ, CO2 के साथ। क्या कंपाउंड बनाएगा, CaCO3। क्या बनाएगा बताइए, CaCO3, ठीक है, CaCO3 प्लस क्या होगा, ध्यान दीजिए, CaCO3 निकलेगा और प्लस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, आई थिंक याद होगा थोड़ा बहुत। ये क्या था बताइए, इसी का तो यूज हो रहा था, यही चमकने लग रहा था पेंट करने के बाद, व्हाइट PPT, याद आया, व्हाइट PPT, उजला कलर का प्रेसिपिटेट, जो कि कैसा दिख रहा था, मिल्की व्हाइट, ठीक है, मिल्कीनेस, ठीक है, दूध जैसा सफेद घर दिखाई देता है जब पेंट होता है तब। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं मतलब बच्चा लोग पेंसिल से घस देता है पूरा घर में, डिजाइन बना देता है, ठीक है, और डिजाइन बनाने के बाद वो बहुत खुश होता है, उसके बाद लात जूता खाता है फिर रोता है। चलिए हाँ, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोल देते हैं, लाइम वाटर, नाम सुने हो, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या बताना चाह रहा है वो समझिए। अगर आप CaOH का रिएक्शन CO2 के साथ करवाएंगे तो ये वाला कंपाउंड बना देता है, व्हाइट PPT, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब घर में ये वाला जो पेंट कर दीजिएगा तो CO2 के साथ रिएक्शन करके वो ऐसा बना देगा। एक चीज और समझिए, अगर इसी रिएक्शन में ये जो रिएक्शन हो रहा है CaOH में आप CO2 पास करवा रहे हैं, ये लैब में हो रहा है, घर वाला नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन लैब में हो रहा है, और इसी रिएक्शन में आप बहुत ज्यादा CO2 दे दिए, एक्सेस में दे दिए, तब क्या होगा, ये जो मिल्कीनेस रहेगा उसका गायब हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर दीजिएगा तो क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो करके हम लोग देखते हैं, ये जो कंपाउंड बना CaCa3 प्लस H2O, इसमें क्या कीजिए, और ज्यादा CO2 पास करवा दीजिए, और ज्यादा एकदम एक्सेस में करवा दीजिए, इन एक्सेस बहुत ज्यादा करवा दीजिए, तब उसका जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और कंपाउंड बना देगा CaHCO3. क्या कंपाउंड बनाएगा, CaHCO3, ठीक है। ये कैसा होगा, सॉल्यूबल इन वाटर होगा, कैसा होगा बताइए, सॉल्यूबल इन पानी,
और इसका मिल्कीनेस गायब हो जाएगा, ठीक है, मिल्कीनेस डिसअपियर। चलिए, मतलब ये जो CaCO3 का जो कलर था कैसा था बताइए, मिल्की वाइट, एकदम सुंदर सा देखने में। वो अगर आप और ज्यादा CO2 पास करवाने लगे सब कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है, एक टाइम के बाद कलर जाता है, बहुत सालों साल बाद, ठीक है। यहाँ पर लैब में रिएक्शन हो रहा है तो लैब में हम लोग हर चीज प्रोवाइड करा देते हैं, इसलिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। हो गया, ये था आपका एसिड के बारे में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो लोग नोट कर रहे हैं नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग बेस के बारे में देख लेते हैं। नोट्स कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ठीक है, ऐसा नोट्स, ठीक है, ऐसा बनाना है, ऐसा, ये नहीं कि पूरा कॉपी उठा कर ले आए, ऐसा, ठीक है। इसको नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेस के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर आपका एसिड टॉपिक समाप्त होता है। अब बेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बेस का स्वाद कैसा होता है बताइए, बीटर, ठीक है। बेस का स्वाद कैसा, बीटर। एसिड का खट्टा। नमक का स्वाद, अरे नमक का कैसा होगा भाई, नमकीन ही होगा, और कैसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में हेडिंग डालिए बेस, ठीक है। एसिड समाप्त हो गया, बेस डालते हैं हम लोग हेडिंग। बेसिस। सबसे पहले ये बताइए इसका स्वाद, बीटर इन टेस्ट, ठीक है। अगर आप बेस को टेस्ट कीजिएगा तो कड़वा टाइप का लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। अब बताइए, आपको कोई भी चीज दिया जाएगा तो आप ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज को जीभ से चाट चाट कर चेक करोगे खट्टा है या तीखा है, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ तरीका निकाला गया, उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद आप पढ़िएगा, ठीक है। एक और इंडिकेटर के बारे में मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। पिछले बार हम लोग क्या पढ़े थे, ब्लू लिटमस रेड में बदल जा रहा था, एक वो भी इंडिकेटर ही है, उसके बारे में भी थोड़ा आगे बताऊंगा, हर चीज के बारे में बताऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका बेस है इसका स्वाद कैसा है पहले ये बताइए, बीटर। और ये क्या करता है, लिटमस का भी कलर चेंज करता है। इसका याद करने का तरीका क्या है बताइए, पहले पिछले वाले का बताइए, बार, क्या था बताइए, बार। ब्लू लिटमस को एसिड रेड में कन्वर्ट कर दे रहा था, ठीक है। और अब याद रखना है रब, क्या याद रखना है, रब, RBB, ठीक है। रेड लिटमस को बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। रेड लिटमस को बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, याद रहेगा सभी लोगों को। तो यहां पर लिख दीजिए कन्वर्ट्स, नहीं तो अच्छे से स्टेटमेंट में लिख देता हूं, बेसिस चेंजेज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस क्या होता है उस सब के बारे में थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है जो कि ये इंडिकेट करेगा कि दिया गया चीज एसिड है या बेस है। ये हुआ उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये कैसा होता है और भी लिख सकते हैं, अगर आप बेस को हाथ में रखिएगा, ऐसे कीजिएगा तो वो सोपी जैसा होगा। सोपी मतलब समझते हो ना, हाथ से साबुन नहा रहे होते हैं, हाथ से चल के गिर जाता है, मतलब क्या होता है, हाथ से निकल जाता है, वैसा ही ये सोपी जैसा होता है। अरे भाई ये चींटी, ठीक है। वैसा ही ये कैसा है बताइए, सोपी टू टच होता है, अगर उसको टच कीजिएगा तो सोपी जैसा लगेगा। लिटमस वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में, समझ आ गया। अब हम लोग इसका कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। मेटल के साथ अगर आप बेस का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, पहला रिएक्शन है मेटल के साथ बेस का रिएक्शन करवाइए, क्या कंपाउंड बनता है देखिए,
मेटल का रिएक्शन बेस के साथ, कोई भी मेटल आप ले लीजिए, जैसे जिंक ले लेते हैं हम लोग। बेस जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल का रिएक्शन एक बेस के साथ करवाइए, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा बताइए, इसमें भी सॉल्ट ही बनेगा, जैसे Na2ZNO2। ठीक है, सोडियम जिंकेट हम इसको पढ़ते हैं, Na2ZNO2 को क्या पढ़ते हैं, सोडियम जिंकेट। और इससे भी हाइड्रोजन गैस जस्ट लाइक एसिड निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है भाई, ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ठीक है, मतलब गैस है, समझ आ रहा है। कोई ऐसा है जिसको वो कुछ और दिख रहा था, होगा ही लेकिन बोलेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करा दिए, क्या चीज का रिएक्शन, बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, जैसे एक और बेस ले लेते हैं हम लोग, CaOH2, इसका रिएक्शन कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवा दीजिए। जैसे कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड के साथ करवा दीजिए, CO2 के साथ। ठीक है, क्या कंपाउंड बनाएगा ये आपको भी पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहले भी बताया था। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना दिया कंपाउंड, मेटल कार्बोनेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। समझ आता है सभी लोगों को। और क्या निकलेगा इसमें से, पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, क्या निकलेगा, H2O। चलो भाई, इसको अब छाप लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे भी बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर का कट रहा है, चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे अब क्या पढ़ना है, बेस तो हो गया, एसिड बेस के बाद इतना ही था। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पूरा भीग चुका है, तब तक आप लोग बताइए कि पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। पढ़ाई कर रहे हो भाई, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एसिड बेस का रिएक्शन साथ में देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेसिस। एसिड बेस का रिएक्शन से क्या कंपाउंड बनता है, तो ये सबको पता होगा। ठीक है, पिछले ही चैप्टर में पढ़ाया था। एसिड प्लस बेस से क्या बनता है बताइए, सॉल्ट प्लस क्या बनता है, पानी। पानी के लिए H2O लिख दीजिए या वाटर लिख दीजिए। जैसे देख लीजिए, कोई भी एक एसिड ले लीजिए, जैसे HCl हम ले लेते हैं। HCl एक्वस मतलब पानी में घुला होना चाहिए, प्लस NaOH हम लोग एक बेस ले लिए, ये भी कैसा रहना चाहिए, एक्वस रहना चाहिए। दोनों का आप रिएक्शन करवाइए। ठीक है, दोनों का क्या करवाइए, रिएक्शन। क्या कंपाउंड बनेगा, NaCl, जो कि क्या है बताइए, NaCl क्या बनेगा, सॉल्ट है। ठीक है, और H2O। समझ आ गया, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, सॉल्ट प्लस H2O निकला। दिखा सभी लोगों को, सॉल्ट कैसा बनेगा, सॉल्ट कैसा, एक्वस, H2O कैसा, लिक्विड। ठीक है, स्टेट भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं बताया था पिछले वीडियो में रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे किया जाता है। चलिए एक और पॉइंट आपके बुक में दे रखा है, आपका जो एसिड्स है, ठीक है, बेसिस है, अगर आप उसको पानी में डिजोल्व कर देते हो, पानी में क्या करते हो, घोल देते हो, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, इसलिए मैं बता दिया। पानी और बेस को आप पानी में जब घोल दोगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एसिड को जब पानी में डालते हैं तब होता क्या है। वहां पर तो डायरेक्ट पॉइंट लिख दिया जो कि रट लेना है आपको। अब हम लोग देख लेते हैं एसिड्स इन पानी।
एसिड को जब हम लोग पानी में डालते हैं तब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे HCl को हम लोग डाल दिए H2O के अंदर, एसिड कहाँ चला गया, पानी में। ये जो HCl है ना, ये ना आयंस में टूट जाता है, H+ और Cl- में। ये जो HCl है क्या चीज में टूटता है, H+ और Cl- में। ये सब आप पढ़े होइएगा क्लास 9 में। अब ये नहीं बोलना नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़े थे तो उठाकर डब्बा में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ये जो ये वाला है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बताइए, मिल जाएगा और एक कंपाउंड बना देगा जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, H3O+। इसी का नाम क्या है बताइए, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है बताओ भाई, हाइड्रोनियम आयन। और क्या होगा, Cl- बेचारी को बाहर निकाल देगा, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गया। इसका जो H+ होगा हाइड्रोजन H2O के साथ जाकर मिल जाएगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। याद रहेगा इतना सभी लोगों को। अब हम लोग देखते हैं बेसेस इन वाटर, ठीक है, बेसेस इन वाटर। अगर आप बेस को पानी में डालते हो तब क्या होगा, बेसेस इन पानी। चलिए देखते हैं अब हम लोग। जैसे NaOH क्या हो गया, एक बेस है। एक NaOH क्या है बताइए, बेस है, जो कि कैसा है, एक्वस है। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये क्या चीज में टूटेगा, Na+ प्लस OH- में, ठीक है, Na+ और OH- में, ठीक है। ये कैसा हो गया, बेस को जब पानी में डालोगे तो वो OH- में टूटेगा, अगर एसिड को डालोगे तो वो H+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली मीन्स फाइनली ये जो H+ है H2O के साथ मिल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, ये हुआ रिएक्शन बेसेस इन वाटर का, इसको भी आप छाप सकते हैं, ठीक है। आई होप छाप लिए होइएगा। अब हम बढ़ते हैं इंडिकेटर की तरफ, ठीक है। इंडिकेटर में आपको रट्टा मारना होगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम लोगों को इंडिकेटर का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। मैं अभी आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज आपको दिया गया, बताना है कि उसके अंदर एसिड है या बेस है, तो आप कैसे बताओगे, टेस्ट करके। अच्छा, जीभ से चाटे और कैसा लगा, अगर खट्टा लगा तो एसिड है, नमकीन लगा तो सॉल्ट है, और तीखा लगा तो बेस है, ऐसे करोगे। तो अब ऐसा थोड़ी ना हर चीज को चाटा जाएगा, ठीक है। ऐसे आदमी चाट कर देखेगा, जैसे नाला वाला पानी लाकर आपको दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि जीभ लगा दोगे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो नाला वाला पानी कोई नहीं चाटेगा। तो उसको हम लोग जैसे मान लीजिए वो पानी को टेस्ट करना है कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, कैसा पानी है, तो कैसे टेस्ट करोगे, इंडिकेटर डालो, रिजल्ट मिल जाएगा, पहचान लोगे एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, ठीक है। इसीलिए जरूरत पड़ा। ऐसा थोड़ी ना कि तुम लोग को हमेशा अच्छा चीज ही मिलेगा। किसी भी चीज का टेस्ट पता करना मतलब कैसा है वो पता करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े या नहीं, कई लोग सोच रहे होंगे आगे बढ़ने का क्या जरूरत है, हो गया चैप्टर खत्म, बाय बाय टाटा वीडियो बंद करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई कोई ऐसा भी होगा जो 2x पर देख रहा होगा एकदम मैं डांस करते हुए उसको नजर आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर, ठंड में यही समस्या होता है, बोर्ड भींग जाता है तो सूखता ही नहीं है, अब बोर्ड ना भींगा हो तो साफ ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर, INDICATORS, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है बताइए, जो अपना क्या करे, टेस्ट और ऑर्डर चेंज कर दे, ठीक है। इंडिकेटर ऐसा चीज होता है which changes टेस्ट या ऑर्डर। ऑर्डर मतलब गंध भी चेंज हो जाता है इन एसिड एंड बेसिस। समझने का थोड़ा हम इसको कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा भाई, कोशिश करें। आगे बढ़े।
जो क्या करेगा, टेस्ट को चेंज कर देगा, ठीक है। इवन कलर को भी चेंज कर देता है, कलर भी आप डाल सकते हैं। ऑर्डर टेस्ट उसी में चेंज हो जाता है, कलर ही डाल दीजिए, ठीक है। ऐसा चीज जो कि कलर और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब समझते हो ना, गंध, दोनों को बदल दे, उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर। जो सबसे कॉमन इंडिकेटर आपको पढ़ना है वो है, सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वो है आपका लिटमस। क्या है बताइए भाई? लिटमस। लिटमस के बारे में सभी लोगों को पता है, यहां पर बता देता हूं। लिटमस जो है ना, वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है बताइए? पर्पल डाई होता है, पर्पल कलर का, पर्पल, समझते हो ना? हाँ, लिटमस पर्पल डाई है। डाई का मतलब होता है कलर वाला चीज। किस कलर का है लिटमस बताइए? पर्पल कलर का। लिटमस जो है ना, एक लाइकेन, एक प्लांट के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़े होइएगा। कहाँ पढ़े थे? थैलोफाइटा। क्या है थैलोफाइटा? पता नहीं है, रट लो भाई, नहीं पता है तो। लाइकेन क्या है? एक थैलोफाइटा का मेंबर है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक छोटू सा प्लांट होता है, ठीक है, रट लीजिए। वहीं से मिलता है लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन, जिसका जो कलर होता है कैसा होता है बताइए? पर्पल कलर का। लिटमस का ओरिजिनल कलर कैसा है बताइए? पर्पल। और क्या होता है समझिए, एसिड के प्रेजेंस में मैं आपको क्या बताया था, एक चीज याद रखिए। क्या याद करवाया था? बार ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में रेड बन जाता है। हमारे लैब में जो लिटमस होता है ना, जनरली वो पेपर फॉर्म में अवेलेबल होता है। आपके स्कूल में जो लैब है उसमें भी पेपर फॉर्म में ही रहा होगा। आप लोग भी किए होइएगा तो पेपर फॉर्म वाला। सॉल्यूशन वाला भी कराया जाता है, ऐसा नहीं है लैब में नहीं होता है, ठीक है। तो ये पेपर फॉर्म में लिटमस मिलता है, ब्लू फॉर्म में मिलता है। अगर वो एसिड रहेगा तो रेड में चला जाएगा, अगर वो सॉल्यूशन में मिलेगा तो वो पर्पल कलर का मिलेगा, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ? हमको तो लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बोलो भाई आ रहा है तो ये जो लिटमस है ना, पर्पल कलर वाला, अगर एसिड रहा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड के प्रेजेंस में वो कैसा बन जाएगा बताइए? रेड में चला जाएगा, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में रेड में, और बेस के प्रेजेंस में ये बन जाएगा ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू कलर, VVI। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना भाई। अब आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज, कैबेज होता है ना वो रेड कलर वाला, उसमें तो एसिड के प्रेजेंस में ये रेड कलर का रहता है, ठीक है, और बेस के प्रेजेंस में ब्लू, ठीक है। रख लीजिए सीधा, रेड कैबेज एसिड के प्रेजेंस में रेड, बेस के प्रेजेंस में ब्लू। समझ आ गया? एक सेकेंड। ग्रीन कलर का होता है, गड़बड़ बोल दिया, ग्रीन कलर, ब्लू, हाँ वो थोड़ा मैं ट्रिक से याद किया था, ट्रिक भूल गया था, ठीक है। रेड कैबेज क्या होगा? एसिड के प्रेजेंस में रेड, और बेस के प्रेजेंस में क्या होगा बताइए? ग्रीन कलर का होगा। हाँ ठीक है, ग्रीन ही होगा, हाँ ग्रीन ही होगा, ठीक है। याद रहेगा सभी लोगों को? आई थिंक आपको याद रहेगा। अब आता है नेक्स्ट इंडिकेटर, वो है आपका हल्दी। हल्दी क्या होता है भाई? टर्मरिक। टर्मरिक मतलब समझते हो ना, हल्दी, टर्मरिक, बिको टर्मरिक, ठीक है, वही वाला, ठीक है, हल्दी वाला। मतलब वो क्रीम सब जो आता है ना, नया क्रीम सब, उसमें लिख देता है कि हल्दी युक्त क्रीम है, मतलब उस क्रीम में हल्दी ऐड कर दिया गया है, उसका दाम अपने आप 50 रुपया हाई हो जाता है। उससे अच्छा घर में से हल्दी निकालो, मुंह में लगा लो भाई। चलिए, हाँ अब आता है हल्दी। हल्दी कैसा है? पीला कलर का। अगर हल्दी वाला चीज आपके कपड़ा पर गिर गया तो कपड़ा का कलर अजीब सा हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर साबुन रगड़ोगे, साबुन क्या है? एक बेस है, तब वो किस कलर का हो जाएगा बताइए? रेडिश ब्राउन। किस कलर का बताइए? रेडिश ब्राउन, ठीक है। साबुन अगर रगड़ोगे हल्दी वाले चीज पर तो वो किस कलर का हो जाएगा? रेडिश ब्राउन, ठीक है। समझ आता है? लाल कलर ब्राउन में हो जाएगा, अजीब गंदा टाइप का लगेगा। फिर कपड़ा को साफ कर दोगे, सुखा दोगे, उसके बाद फिर से वो पीला टाइप का अजीब हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिड डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो पीला का पीला ही रह जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है एक और प्लांट के बारे में दिया है, हाइड्रेंजिया। नाम तो सुना ही होगा, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया,
हाइड्रेंजिया का मेनली पत्ता से एक्सपेरिमेंट करना है। एसिड के प्रेजेंस में ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का बताइए? ब्लू कलर। और बेस के प्रेजेंस में ये पिंक कलर का हो जाता है। ये सब कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल है। नेचुरल मतलब ये नेचर में मिलता है, ये जो हमारा प्रकृति है ना उसमें ये मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो भाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर। क्या है? जो अपना कलर चेंज कर ले एसिड या बेस के प्रेजेंस में। चेंज किया ना अपना कलर, ठीक है, आपको दिखाई दिया होगा। टेस्ट भी चेंज कर लेता है, इवन ऑर्डर, गंध भी। ठीक है, कलर तो करता ही है, गंध भी कर लेता है चेंज। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिकेटर में क्या है? कैसा इंडिकेटर? नेचुरल हो गया। अब आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब समझते हो ना? ऐसा इंडिकेटर जो कि लैब में प्रिपेयर होता है या कहीं पर भी प्रिपेयर होगा, वो क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। जिसमें आपको मेनली दो चीज के बारे में पढ़ना है, फिनोल्फथलीन, ठीक है, और किसके बारे में? मिथाइल ऑरेंज के बारे में। किसके बारे में? फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। इसका स्पेलिंग सभी लोगों को याद है, फिनोल्फथलीन का नहीं याद होगा। चलिए, हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा होगा। सबसे पहले देख लेते हैं एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये कलरलेस टाइप का होगा। कैसा होगा बताइए? ये होगा कलरलेस। ठीक है, क्या चीज के प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। और बेस के एसिड के प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज का भी देख लेते हैं। ये रेड कलर का होगा। किस कलर का होगा? रेड कलर का। अब हम लोग देख लेते हैं बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, बेसिक। ठीक है, बेस के प्रेजेंस में कैसा होगा? तो फिनोल्फथलीन हो जाता है पिंक कलर का। ठीक है, पीला, पिंक। और ये हो जाता है येलो, गुलाबी और पीला। ठीक है, दिखाई दिया। और न्यूट्रल में, न्यूट्रल मतलब जब कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब इसका ओरिजिनल कलर कैसा है बताइए? मिथाइल ऑरेंज कैसा लगेगा? ऑरेंज ही रहेगा। और फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड घुमाकर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, टेस्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इसको रट्टा मार ले भाई, रट्टा मार के और क्वेश्चन भी लगा लेना है, वहां से पूछा जाता है। हम लोग जब बोर्ड दिए थे उस समय भी पूछा जाता था इस टॉपिक से। हर बार पूछा जाता है, रिएक्शन बड़ा सा लिख के 3-4 नंबर वाला में। बट इस बार पता नहीं क्या होगा। इस बार भी पूछेगा ही 1 नंबर का। इस बार को तो पेपर थोड़ा और टफ ही लगेगा बच्चा सबको। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। और जो छापने वाला होगा उसका तो एकदम सदाबहार है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। कई लोग खुश हो गए होंगे, कई लोग दुखी होंगे, उससे अच्छा था लिखने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? अल्फैक्टरी। अल्फैक्टरी के बारे में बस एक ही चीज याद रखना है, ऐसा इंडिकेटर जिसका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिड या बेस के प्रेजेंस में। ऑर्डर मतलब गंध। ठीक है, ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक या बेसिक मीडियम, बस यही याद रखिएगा। ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या चेंज हो जाए? गंध चेंज हो जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्या क्या है? वैनिला, वही फ्लेवर वाला। ठीक है, आइसक्रीम में जो होता है, क्लोव्स, लौंग। ठीक है, यही सब है कुछ उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अनियन भी होता है, प्याज, नाम सुने हो ना भाई। ये सब क्या होता है? एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना ऑर्डर को बदल देता है, उसी को हम बोल देते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर। कई बार यहां से भी 1 नंबर का पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अब कई लोग सोच रहे होंगे क्या अलर बलर पढ़ा रहे हो भाई, मतलब इतना सारा इंडिकेटर बता दिया, पहले भी बताया था, अभी भी बता दिया, देखकर परेशान हो गए। उससे बेहतर है कोई एक ऐसा इंडिकेटर निकालो जिससे ये भी पता लग जाए कौन सा चीज कितना एसिडिक है।
तो उसका भी तरीका निकाला गया, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब जो हर चीज के ऊपर वैलिड हो। ठीक है, किसी भी चीज का पता कर ले कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। इससे हम लोग बस यही पता कर पा रहे थे कि कौन सा चीज एसिडिक है कौन सा चीज बेसिक है, किसका स्वाद खट्टा किसका स्वाद कड़वा। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग हर चीज का पता करेंगे, कितना ज्यादा वो खट्टा है वो भी। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, ये ना मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर है। क्या है बताइए? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ठीक है, बहुत सारा इंडिकेटर को ये मिलाकर बनाया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, ये पीएच इंडिकेटर भी इसको हम बोलते हैं। पीएच, पीएच का मतलब पता है सभी लोगों को? नहीं पता होगा। पी का मतलब होता है पॉन्ट्ज, PONTEZ, जिसका मतलब जर्मन में होता है, जर्मन में। ठीक है, पावर। ठीक है, पावर। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जो पावर होता है उसी को हम बोल देते हैं क्या चीज? पीएच। पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, बस। ठीक है, ये मिक्सचर है बहुत सारा इंडिकेटर का, याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को? याद रहेगा? क्या है? पीएच पेपर आपके लैब में मिलेगा। ठीक है, पीएच पेपर लैब में मिलेगा, लेकिन अभी के समय में मतलब आ गया है डिजिटल वाला भी, नाउएडेज। ठीक है, डिजिटल वाला मिलता है, इतना लफड़ा करने का जरूरत नहीं है। अरे भाई, पीएच इंडिकेटर देखियो ना, स्ट्रिप होता है पतला सा, जिस पे नंबरिंग किया रहता है, ऊपर में लिखा रहता है इस कलर का बना, मतलब ये नहीं याद है या किए ही नहीं हो? मुझे तो लगता है नहीं किए हो, इसीलिए मुंह बनाकर बैठे हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? आ गया समझ में? अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, पीएच पेपर, इसका वैल्यू लिखा रहता है 0 से लेकर 14 तक। कहां से? यहां पर लिख देता हूं, 0 से 14 तक इसका क्या होता है? वैल्यू दिया हुआ। कैसा वैल्यू? देखिए कैसा होता है वो पीएच पेपर। ठीक है, जो आपको लैब में दिया जाएगा वो ना ऐसा एक स्ट्रिप रहेगा, बड़ा सा स्ट्रिप होता है। अभी इतना बड़ा नहीं होता है, इतना ही छोटा होता है, मतलब इतना साइज रहता है और इतना लंबा। ठीक है, इतना विड्थ इतना लंबा, बस। ठीक है, इसमें कहां से कहां तक नंबरिंग होता है? 0 से 14 तक। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, जीरो से लेकर 14 तक हम लोग क्या किए भाई? नंबरिंग कर दिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा नंबरिंग, या नहीं दिख रहा है? यहां पर जो 7 नंबर वाला होता है, अगर इस कलर से टैली कर गया, मतलब किसी भी चीज में डाला गया, अगर वो 7 नंबर वाला आ गया, मतलब वो चीज कैसा है? न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। अगर यहां पर आ गया 0 पर, तो दिया गया चीज बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ये कैसा है बताइए? हाईली एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक। दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा होगा, फिर से लिख देता हूं। कैसा है दिया गया चीज बताइए? हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक। ठीक है, और यहां पर अगर 14 वैल्यू आ गया तो दिया गया चीज कैसा है? हाईली बेसिक। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, याद रखिएगा, मोस्ट अल्कलाइन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो इसमें क्या होगा बताइए? सबसे ज्यादा H+ होगा, मोर H+ होगा। ठीक है, और बेस क्या रिलीज करता है बताइए? OH- पानी में। तो ये क्या करेगा? इसमें बहुत ज्यादा OH- होगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग ये चीज। ठीक है, इधर मोर H+, उधर मोर OH-, याद रहेगा सभी लोगों को। अगर आप यहां से यहां की तरफ आए, यहां से यहां की तरफ आए, तो बताइए OH- आयन इंक्रीज होगा या डिक्रीज? यहां से आए तो, यहां से यहां की तरफ गया तो OH- आयन इंक्रीज होगा। दिखाई दे रहा है? जैसे 7 में OH- बहुत कम है, 8 में थोड़ा ज्यादा होगा, 9 में थोड़ा ज्यादा, 10 में उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, 11 में कम रहेगा 12 से, 12 में ये जो 13 वाला इससे ज्यादा रखिएगा, 14 वाला इससे ज्यादा रखिएगा। समझ आ रहा है? OH- आयन।
अगर आप यहां से यहां जाइएगा तो H माइनस आयन बढ़ेगा। अगर आप इधर से इधर आइएगा, ठीक है, इधर से इधर, उधर से इधर, तो इधर क्या है बताइए, एसिडिक चीज बढ़ रहा है। मतलब H प्लस आयन क्या होगा, उधर से इधर आने पर इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है सभी लोगों को या नहीं आ रहा? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा? मतलब आप क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज का, रुक जाइए कहाँ बताऊं, यहीं लिखता हूं, ठीक है, पहले इतना समझ गए, ठीक है। किसी भी चीज का अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है, पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7, तो दिया गया चीज कैसा होगा बताइए, ये सब पीएच में बेसिक होगा। कैसा होगा बताइए, बेसिक। समझ आ रहा है या नहीं? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा? इसमें बहुत बच्चा बैठा होगा जिसको नहीं आ रहा, मुझे भी पता है। पीएच अगर स्मॉलर देन 7 होगा तो दिया गया चीज कैसा होगा बताइए, एसिडिक होगा। अगर पीएच इक्वल टू 7 होगा तो दिया गया चीज कैसा होगा बताइए, न्यूट्रल होगा। चलो भाई इसको छाप लो, तेरा भाई सब पढ़ा दिया आज। फिर आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। दिख रहा है एकदम अच्छे से? दिख रहा है, साउंड जा रहा है प्रॉपर, सब चीज सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे डेली लाइफ में, हर जगह पे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। देखते हैं अब हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखना है बताओ भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। चलो भाई हेडिंग मारो कॉपी में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। देखते हैं हम लोग पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो जितना भी प्लांट है, जितना भी एनिमल्स है, सब ना पीएच से ना मतलब सेंसिटिव होता है, पीएच का सेंसिटिव होता है। जैसे देखिए एग्जांपल से यह समझ आएगा, हमारा जो बॉडी है ना, आवर बॉडी, आदमी का बॉडी, वो वर्क करता है हमेशा 7 से लेकर 7.8 पीएच तक, ठीक है, 7 से 7.8 पीएच तक, 7 to 7.8 पीएच तक ये वर्क करता है। अगर इससे ऊपर या कम जाता है तो समस्या है भाई, ठीक है। आवर बॉडी वर्क्स 7 to 7.8 पीएच, ठीक है, दिखाई दिया। चलिए जैसे देखिए अगर नदी में पीएच 5.6 से कम हो जाता, पीएच लेस देन 5.6 इन वो नदी वाला पानी, पॉन्ड वाटर, ठीक है, उसको हम लोग एसिड रेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, एसिड रेन, ठीक है। अगर पानी कैसा हो जाए, जो पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वैसे रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर नदी का पीएच 5.6 से कम हो गया तो मछली सब मरने लगेगा। क्या होगा बताइए, एक्वेटिक लाइफ खतरे में पड़ जाएगा, डिफिकल्टी में पड़ जाएगा, और क्या होगा, डिफिकल्ट, और मछली वगैरह सब मरने लगेगी, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जो पाला रहेगा उसका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। पीएच कितना, रेन का लेस देन 5.6 नहीं जाना चाहिए। चलिए अब सेकेंड पॉइंट जो दिया है वो है पीएच इन सॉइल, ठीक है। मिट्टी का सबसे पहले पीएच चेक कर लेना चाहिए तभी खेती करवाना चाहिए, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल रहता है एसिडिक, सॉइल एसिडिक है, उसमें एसिडिक चीज ही डाल दिया, मिट्टी खराब हो गया। सॉइल है बेसिक, उसमें और चूना पटा दिए, फिर से खराब हो गया। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है उनको भी एजुकेट करने का कोशिश किया जाता है, बताया जाता है कि मिट्टी को ऐसे चेक कीजिए तब जाकर इसमें ये खाद डालिए, तब ये डालिए, और उसका सेंटर भी बनाया गया है। बट ये सब मतलब सुनने सुनाने वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सीधा खेती होता है भगवान भरोसे, हुआ तो हुआ, न तो सब गया।
ये सब कोई भी सेंटर, ये सब सिर्फ बुक में लिखा रहता है, बट वर्क कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच होता है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसमें भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे इनडाइजेशन हो गया किसी भी आदमी को, इनडाइजेशन कब होता है? जब हचर के खा लेता है तब, ठीक है। बहुत ज्यादा खा लेना, हचर के खाना मतलब बहुत ज्यादा खाना, ठीक है, टू मच ईटिंग, ठीक है। कहीं गए पकड़ के खा लिए दबा के, तब क्या होगा बताइए? ये जो स्टमक होता है, स्टमक से एसिड निकलता है, ठीक है। सभी लोगों को पता है ना, HCl, खाना पचता है, 10 क्लास में आ गए हो। क्या निकलता है बताइए? टू मच एसिड निकल जाता है। कब? जब हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं तब इंडाइजेशन होता है, एसिड निकल जाता है। और क्या हो जाता है? पेट में बहुत ज्यादा बर्निंग टाइप का सेंसेशन आने लगता है, पेट बहुत ज्यादा जलने लगता है। तो इसका करेक्शन क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जो कि क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया उसको पिला दीजिए, उसका सब ठीक हो जाएगा। ये एक एंटासिड है। क्या बताइए? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एंटासिड है, मतलब ये बेस की तरह वर्क करेगा। पेट में क्या हुआ? एसिड निकला, HCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक एंटासिड है, जो कि जाके उसको ठीक कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीएच हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब आता है हमारा दांत डीके वाला केस, ठीक है, टूथ डीके, दांत जो सड़ता है उसका केस अब हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो इनेमल होता है दांत का, वो क्या चीज का बना होता है बताइए? सभी लोग बताइए, तब तक मैं अपने इस मार्कर को इंक पिला दूं। दांत का इनेमल क्या चीज का बना होता है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। कोई नहीं लिख रहा है। क्या चीज का बना होता है बताओ भाई। चलो भाई, ये इंक पिट चुका है। कैल्शियम फॉस्फेट, याद रहेगा सभी लोगों को? ठीक है। दांत का जो इनेमल है, टूथ का इनेमल क्या होता है? इनेमल, ये जो दांत है ये वाला है, उजला कलर का दिखता है, वो क्या है? टूथ का इनेमल है। ये क्या चीज का बना होता है बताइए? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, PHATE, कैल्शियम फॉस्फेट का। टूथ का इनेमल क्या चीज का बना हुआ है बताइए? कैल्शियम फॉस्फेट का। ये ना बॉडी का सबसे हार्डेस्ट चीज होता है। ये क्या बताइए? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी बता दीजिएगा फट से। कैल्शियम सल्फेट, सॉरी हाँ फॉस्फेट, नॉट सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच जो हमारा मुंह का होता है वो कितना होता है पहले ये बताइए? कितना? मतलब 7 के करीब होता है, ठीक है, 6-7 के करीब वेरी करता है। लेकिन अगर पीएच डिक्रीज हो जाता है 5.5 से, ठीक है, 6-7 पे वो नॉर्मली रहता है। अगर पीएच क्या हो गया? 6 से भी कम हो गया, मतलब दांत के अंदर क्या हो रहा है? एसिड धीरे धीरे जमा हो रहा है, ठीक है। तब क्या हो जाता है बताइए? एसिड जमा हो जाता है, जिसके वजह से टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। एसिड की वजह से क्या होता है? दांत हमारा सड़ना स्टार्ट हो जाता है, टूथ डीके स्टार्ट। इसके बारे में आप लोग वहां भी पढ़े होइएगा, डाइजेशन में पढ़े हो या नहीं? नहीं पढ़े हो? पढ़े होइएगा, ठीक है। कब बताइए? जैसे खाना खा लिए, ब्रश नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा? मुंह पे बैक्टीरिया आ जाएगा, आएगा ना भाई बैक्टीरिया। मतलब खाना खा लिए, रोटी खा लिए, तो क्या होगा? मुंह के अंदर खाना रह ही जाता है इधर उधर फंस के, तो उस खाना के ऊपर क्या होगा बता भाई? बैक्टीरिया आ जाएगा। और ये बैक्टीरिया क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा क्या चीज? एसिड प्रोड्यूस करेगा। और यही एसिड क्या हो जाएगा? हमारे दांत के ऊपर जमा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डेंटल प्लाक। प्लाक मतलब पीला कलर का एक लेयर बन जाएगा, और क्या करेगा? दांत को सड़ा देगा। समझ आ गया सभी लोगों को? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट का यूज करते हैं। पेस्ट कैसा है? बेसिक है। क्या चीज का यूज करते हैं? पेस्ट का, इधर से ही लिखूंगा, ठीक है। पेस्ट का यूज करते हैं, जो कि कैसा है बताइए भाई? बेसिक है। याद रहेगा सभी लोगों को? आई थिंक याद रहना चाहिए। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूं। हो गया? 1 2 3 स्टार्ट।
अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, वो ना मतलब एसिड और बेस का वॉर भी करता है हमारे ऊपर। कैसे करता है देखते हैं। जनरली एसिड का ही वॉर चलता है, बेस का बहुत कम चलता है। जैसे देखिए, कहां तक हो गया, 5वां नंबर, प्लांट्स। जैसे एक प्लांट का नाम है जिसका नाम आप सुने होइएगा, नीट लीफ। ठीक है, नीट लीफ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नीट लीफ। ठीक है, ये क्या है बताइए, प्लांट है जिसके बॉडी के ऊपर ना स्टिंगिंग हेयर पाया जाता है। मतलब स्टिंग मतलब गड़ाने वाला हेयर, ठीक है, चुभाने वाला हेयर। क्या पाया जाता है, स्टिंगिंग हेयर। अगर आप इस प्लांट को टच कर लीजिएगा तो ये प्लांट क्या करेगा, आपके ऊपर स्टिंगिंग हेयर चुभा देगा, जिसके अंदर होगा मिथानोइक एसिड। क्या होगा बताइए, मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। और ये जैसे बॉडी के ऊपर डालेगा बहुत ज्यादा अजीब सा खुजली होने लगेगा, बॉडी में बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ जुगाड़ है भाई। मान लीजिए आप जंगल में चले गए, ठीक है, जंगल में चले गए जहां पर क्या हो गया, नीट लीफ आपको लग गया, उसके बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा खुजली होने लगेगा। तो नेचर हमारा कम नहीं है। ठीक है, नेचर क्या किया, मतलब भगवान क्या किए कि इसके बगल में ना एगो प्लांट रख दिए जिसका नाम है डॉग प्लांट। ठीक है, कौन सा प्लांट, डॉग प्लांट नहीं गधा, डॉग प्लांट। ठीक है, डॉग प्लांट रख दिए। ये जो डॉग प्लांट है ना, इसी जगह पे पाया जाता है जहां पर आपको नीट लीफ पाया जाएगा, वहीं पे डॉग प्लांट भी होता है, सेम प्लेस पे मिलेगा। ठीक है, इसको क्या कीजिए, सेम प्लेस पे इसको क्या कीजिए, उस जगह पे क्या कीजिए, रब कर दीजिए। ठीक है, जहां पे ये लगा है वहां पर, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। समझ आ गया, आ गया समझ में, कैसे ट्रीट करेंगे समझ आया। उपचार क्या है इसका, मिथानोइक एसिड चला गया तो उसके अगल बगल में सेम लोकेलिटी में क्या होगा, डॉग प्लांट मिल जाएगा, सेम पैलेस पे। ठीक है, सेम जगह पे। उसके बाद उसको रब कर दीजिए, ठीक हो जाएगा डॉग प्लांट। अब आता है आगे, ये तो हुआ प्लांट वाला केस। एनिमल्स भी पीछे नहीं है भाई, एनिमल्स तो और ज्यादा तूफानी है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में जैसे तुम्हारे मुंह पर कभी हनी भी काटा होगा, क्या करता है, मुंह पे डिजाइन बन जाता है, अजीब सा अच्छा सा डिजाइन बन जाता है, इतना 2 kg का मुंह हो जाता है फूल कर थोड़ा दूर पे। ठीक है, उसके बाद मेनली हनी भी ही काट लेता है। ठीक है, हनी भी या चींटी भी काट लेता है कई बार, एंट स्टिंग, ये सब क्या करता है ना, अगेन ये भी क्या करता है, हमारे बॉडी में मिथानोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, इंजेक्ट, मिथानोइक एसिड क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। ठीक है, समझ आ गया, इंजेक्ट किया एसिड, जिससे क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा, खुजली भी होता है जब चींटी काट लेता है तो पेन होगा आपका, क्या होगा, इरिटेशन होगा, मतलब खुजली होने लगेगा, अजीब लगातार ऐसे ऐसे करने का मन करेगा। ठीक है, और इसका जुगाड़ क्या है भाई, वही जो घर में सोडा मिलता है, बेकिंग सोडा, उसको रगड़ लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, माइल्ड बेस, मतलब जो माइल्ड बेस होता है, मतलब कमजोर बेस, वाइल्ड मतलब सॉरी माइल्ड मतलब क्या है, कमजोर, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा, जो आपके घर में रखा होगा, इसको रगड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कई लोग पेस्ट भी लगा लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक पॉइंट जिक्र कर दिया, वो है वेनस का। क्या वेनस पे रहना पॉसिबल है बताइए, वेनस पे कोई रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, उसका पीएच बहुत कम होता है, अप्रोक्स 2 के बराबर होता है। कितना होता है पीएच वेनस का, 2। यहाँ पर ना लगातार एसिड का ही वर्षा हो रहा होता है। ठीक है, येलोइस व्हाइट क्लाउड होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, किस कलर का, येलोइस, पीला कलर का व्हाइट क्लाउड होता है, किसका, किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर, हाँ ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, एक क्या होता है, येलो व्हाइट क्लाउड होता है। समझ आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका थोड़ा बहुत एसिड बेस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग सॉल्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए, ये तो लिख लिए थे पिछले ही वाला, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं
वो अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिए। चलिए अब रब कर दूं। अब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्ट से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बता भाई? सॉल्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझने का शुरू करते हैं सॉल्ट क्या होता है। कोई भी एसिड ले लीजिए, उसका रिएक्शन बेस के साथ करवाइए। ठीक है, क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस H2O नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अब नॉर्मल में कुछ भी हो सकता है। ये जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है? एसिड का इफेक्ट खत्म हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूगो एकदम उछल कूद रहा था, एकदम हाई वाला, जैसे मान लेते हैं ग्रेट खली अंडरटेकर है, दोनों खूब उछल रहा था, छोटा छोटा को मार मार के ठीक कर रहा था, दोनों को लड़ा दिया आपस में, क्या हो गया? मतलब नॉर्मल हो जाता है कंडीशन, वही वाला है। ग्रेट खली पिट रहा है छोटा छोटा को, वो पिट रहा है, मतलब अंडरटेकर पिट रहा है, दोनों को आपस में जब भिड़वा दिए तो मुकाबला बराबर का। वही होता है सॉल्ट के केस में। दूगो हार्ड को मिला दीजिए, क्या होगा? कमजोर वाला बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या क्या तरीका लड़वाने का। स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करवा दीजिए, किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है वो वाला। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दिए, ग्रेट खली अंडरटेकर, क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा बताइए? न्यूट्रल सॉल्ट। दोनों झगड़ा एकदम बराबर का होगा। और वही हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे और क्या करेंगे? वीक बेस। तब क्या होगा? जैसे ये ग्रेट खली है, ये है आपका सेथरोलिन्स, क्या करेगा? मार के इसका कुचंबर गिरा देगा। ठीक है, तब क्या होगा बताइए? ये जो स्ट्रॉन्ग वाला है वही जीत जाएगा। तो ये जो सॉल्ट बनेगा कैसा होगा? कैसा होगा बताइए? एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, जो हार्ड होगा वही जीतेगा और प्लस पानी निकलेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर क्या हो जाए? वीक एसिड हो जाए प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, तब क्या होगा बताइए? कौन जीतेगा? सॉल्ट कैसा बनेगा? किसका बनेगा बताइए? स्ट्रॉन्ग का, बेस वाला, बेसिक सॉल्ट। अब प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। दिखा या नहीं दिखा? चलिए अब हम लोग सबसे पहला सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है आपका कॉमन सॉल्ट। जो पहला रिएक्शन लिखा ना, उसमें हम लोग कॉमन सॉल्ट बनाना सीखते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है सभी लोगों को पता है। सबसे पहली बात, वो सी वाटर से मिलेगा। समुद्र का जो पानी होता है उसको क्या किया जाता है? पानी आया, ठीक है, पानी का जो टाइड आता है, पानी आया, उसको पकड़ लिया गया, पानी उधर से आया ऐसे, इसको बंद कर लिया गया पानी उधर। उसके बाद सनलाइट से उसको इवेपोरेट कराया गया, पानी उड़ गया, नमक बच गया। नमक को फिर से प्यूरिफाई करके यूज आप कर सकते हैं नमक का, खाना वगैरह में। ठीक है, वो सी वाटर से निकलेगा। और रॉक सॉल्ट भी पाया जाता है, जिससे हम लोग को नमक मिलता है। रॉक सॉल्ट मतलब समझते हो? जमीन के अंदर से बड़ा बड़ा चट्टान मिलता है नमक का। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, गंदा टाइप का, लेकिन उसको क्या किया जाता है? प्यूरिफाई करके उजला बनाया जाता है। ठीक है, साफ सुथरा किया जाता है, जिसको ब्राउन कलर का होता है रॉक सॉल्ट। समझ आ गया? अब हम लोग नमक को लैब में बनाना सीखते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा? HCl और NaOH का रिएक्शन करवा दोगे, कंपाउंड बना देगा NaCl। यही क्या है? कॉमन सॉल्ट है। प्लस H2O गैस लिबरेट हो, सॉरी H2O लिक्विड लिबरेट हो जाएगा। समझ आ गया? अब बात आता है इसका यूज क्या है, किसका? कॉमन सॉल्ट का। तो सबसे पहली चीज है, खाना में हम लोग यूज करते हैं, ये तो सबको पता है। यही नमक क्या है? खाना में यूज होता है, वो तो सबको पता है, फूड में यूज किया जाता है। जो इसका मेन यूज जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो है, इसको ना हम लोग कॉस्टिक सोडा बनाने में यूज करते हैं। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाए हम लोग? कॉस्टिक सोडा, NaOH। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला लिख देता हूं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद भी आप कर सकते हैं। जैसे आप बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है। ये सब क्या चीज से बनेगा, कॉमन सॉल्ट से ही बनता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला बताइए ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको छाप लीजिए जल्दी से। अब हम लोग एक एक चीज के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, नोट कर रहे हो भाई, दिख रहा है अच्छे से? दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉस्टिक सोडा के बारे में। सबसे पहले क्या चीज के बारे में बताइए, 1 मिनट, इंक मेरा गिर चुका है। कॉस्टिक सोडा के बारे में। हेडिंग डालिए कॉपी में, कॉस्टिक सोडा। देखते हैं हम लोग कॉस्टिक सोडा क्या होता है, कैसे बनता है, हर चीज देखेंगे। प्रिपरेशन प्रोसेस, यूज क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है। चलिए डालिए कॉपी में हेडिंग, कॉस्टिक सोडा। इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिन जिन लोगों को ये सब नहीं पता है वो लिखते चलना, मैं साथ में बोलूंगा तब। NaCl का रिएक्शन आप करवाए H2O के साथ, किसका, नमक का रिएक्शन। मैं नमक का यूजेज में क्या बताया था, कॉस्टिक सोडा बनाने में काम आता है। अगर आप इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाए, क्या चीज से बताइए, क्या चीज से करवाए, NaCl से, ठीक है। NaCl से पानी में NaCl को डालकर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाए, जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड है आपका NaOH। क्या बना कंपाउंड, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा समझ आया, नमक से कैसे बना, बन गया नमक से, NaCl से बना ना भाई, बना, ठीक है। और क्या होगा, इस रिएक्शन में क्लोरीन भी निकलेगा, ठीक है। क्लोरीन क्या निकलेगा बताइए, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन। और ये क्या है, H2 निकलेगा। ये जो H2 है ना, हाइड्रोजन, इसका यूज होता है फ्यूल बनाने में। फ्यूल मतलब समझते हो ना, फ्यूल, ईंधन। अमोनिया बनाने में यूज होता है हाइड्रोजन का, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हुआ हाइड्रोजन का यूजेज। क्लोरीन का भी हम लोग यूज देख लेते हैं। ये जो क्लोरीन है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। क्या चीज में करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में। स्विमिंग पूल जो होता है उसमें भी क्लोरीन डाला जाता है, स्विमिंग पूल, ठीक है। स्विमिंग पूल में गए हो कभी, और गए होइएगा तो देखते होइएगा कि उसमें डाला जाता है, ठीक है। PVC में यूज होता है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप, जिससे स्कूल में पिटाते होगे या मम्मी से भी खाते होगे कभी कभी। ये जो पेस्टिसाइड होता है, ठीक है, कीटनाशक वगैरह, उसमें भी यूज होता है। समझ आ गया क्लोरीन का यूज। अब आता है कॉस्टिक सोडा का यूज। तो इसका भी बहुत सारा यूज है। इसका यूज होता है साबुन बनाने में, सोप बनाने में। क्या चीज में, सोप बनाने में। आप पढ़िएगा अगले चैप्टर, अगला नहीं, कार्बन एंड कंपाउंड में साबुन बनाना मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। डिटर्जेंट बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, डिटर्जेंट क्या होता है, सर्फ बनाने में होता है ना, जिससे कपड़ा साफ करते हो। उसके बाद पेपर बनाने में यूज होता है। कुछ आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है। क्या चीज में, आर्टिफिशियल फाइबर। क्या चीज का यूज होता है, NaOH का। याद रहेगा सभी लोगों को, याद रहेगा। चलिए एक और चीज ध्यान दीजिए, ये जो आपका NaOH है, ये कैसा बताइए, सॉल्युबल है, पानी में घुला होता है। तो जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, बेस को अगर आप पानी में घोल देते हैं, अगर वो घुल जाता है तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम अल्कली बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, अल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कलीज, ठीक है। तो ये क्या है बताइए, अल्कली बन गया, वाटर में घुला हुआ है NaOH। क्या है बताइए, अल्कली है, ठीक है। और ये क्या है बताइए, क्लोरीन है। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं क्या चीज, इस रिएक्शन को क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट अल्कली है और क्लोरीन है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोला गया पता लगा, इसका जो प्रोडक्ट है क्लोरीन बन रहा है और क्या बन रहा है, अल्कली बन रहा है। दिख रहा है सभी लोगों को, नहीं दिख रहा होगा,
हाँ नहीं दिख रहा है, गुड। चलो भाई देख लो। नहीं दिख रहा है तो अभी तक नोट कर लिए होगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका कॉस्टिक सोडा के बारे में, ठीक है आगे बढ़े या नहीं बढ़े, यही था कॉस्टिक सोडा के बारे में। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। क्या चीज? ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला सबसे पहले याद कीजिए, CaOCl2। इसको क्या पढ़िएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या पढ़िएगा बताइए? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका यूज कहां पे होता है? तो इसका यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने वाले इंडस्ट्री में, ठीक है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब किसी भी चीज को खराब भी करेगा, ठीक है, इसमें नहीं रखना है किसी भी चीज को। ये ना वाटर में भी रखा जाता है जर्म फ्री रखने के लिए, ठीक है। वाटर में भी रखा जाता है पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में यूज वगैरह बता दिए। ये जो आपका क्या है? CaOH2, ठीक है। क्या चीज? CaOH2। वो जो स्लैक लाइम याद आ गया ना, स्लैक लाइम परिचित हो गए भाई, इससे परिचित हो ना अब तक? हो गए ही। अगर इससे आप क्लोरीन गैस पास करवाएंगे, क्या पास करवाएंगे? CaOH2 से क्लोरीन गैस पास करवाएंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वही कंपाउंड है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या कह दीजिए ब्लीचिंग पाउडर। और क्या निकलेगा? और क्या निकलेगा? पानी निकल जाएगा। याद है? याद रहेगा सभी लोगों को? इसका एक यूजेज भी दिया जाता है, ठीक है। इसका यूजेज थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक है। इतना नोट कर लिए? अच्छा यूजेज तो हो ही गया, ठीक है, वहां तो लिख ही दिया, क्यों लिखूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। बोर्ड पूरा गंदा हो चुका है। चलो भाई, क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? NaCl पढ़ लिए, NaOH पढ़ लिए, CaOCl2 पढ़ लिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, वो है आपका बेकिंग सोडा। क्या है बताइए? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला सबसे पहले याद कीजिए, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रहेगा सभी लोगों को? याद रहना चाहिए। ये बनता कैसे है? NaCl, वो जो नमक था उसका यूजेज में मैं ये भी बताया था। अगर आप उसमें पानी डाल दिए, CO2 पास करवाया, ठीक है, NaCl में आप पानी डाल दिए, CO2 डाल दिए और NH3 डाल दिए। क्या डाले बताइए? NH3। जब इससे आप ये चारों मिलाकर के रिएक्शन करवाइएगा तो जो कंपाउंड बनेगा वही NH4Cl आएगा। क्या आएगा? NH4Cl, ठीक है। यही कंपाउंड क्या है बताइए? सॉरी, NH4Cl आएगा और ये क्या आएगा? NaHCO3 भी, दोनों आता है, ठीक है। समझ आ गया? NH4Cl और NaHCO3 वो भी आएगा, ये भी कंपाउंड आता है। ये जो आपका कंपाउंड है यही क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है बताइए? बेकिंग सोडा। याद रहेगा सभी लोगों को? याद रहना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए हाँ, अब हम क्या करते हैं, एक और रिएक्शन दिया है। अगर आप NaHCO3 को हीट करोगे तब क्या होगा? देखिए, NaHCO3 को क्या किए? गर्म करेंगे तो जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड है Na2CO3। क्या मिलेगा बताइए? Na2CO3, और इससे H2O निकल जाएगा और आपका CO2 भी क्या होगा?
बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये भी रिएक्शन आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए अब हम लोग इसका कुछ यूजेज देख लेते हैं। किसका? बेकिंग सोडा का। ये जो बेकिंग सोडा है ना, इसको हम लोग दूध में डाल देते हैं। क्या चीज में डालते हैं? जैसे दूध आया घर में, गर्मी का दिन है तो दूध खराब हो जाएगा, तो बेस्ट तरीका क्या है, उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दीजिए, एक चुटकी। क्या होगा? दूध खराब नहीं होगा। बेकिंग सोडा से क्या किया जा सकता है? दूध को प्रिवेंट किया जा सकता है। कब? गर्मी के दिन में। प्रिजर्वेटिव है ये दूध का, प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। अब हम क्या करते हैं, इसका यूजेज देखते हैं। क्या चीज का? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaCO3। समझ आ रहा है सभी लोगों को? H+ क्या होगा? मान लेते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, उसका आप रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करवा दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी खाना बनाना है, ठीक है, खाना बनाना है, जैसे छोला भटूरा बनता है। ठीक है, भटूरा बन रहा है और भी बहुत सारा चीज बन रहा है, तो सबसे पहले उसमें मैदा वगैरह सान दीजिए, उसमें उसके बाद उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है और थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाता है। क्या डाला जाता है? जैसे टार्टरिक एसिड डाल दिया जाएगा। टार्टरिक एसिड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इमली के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इमली का पानी थोड़ा सा डाल दिया गया। इमली पानी डालेंगे तब क्या होगा बताइए? ये जो आपका क्या है, बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा? कंपाउंड बनाएगा। वो कंपाउंड बना देता है सोडियम सॉल्ट। इस एसिड का क्या बना देगा? सोडियम सॉल्ट बनाएगा और इससे CO2 गैस रिलीज करवा देगा। क्या करेगा? CO2 गैस रिलीज करवाएगा और क्या होगा? H2O भी रिलीज करवाएगा। ये जो CO2 है ना, CO2, यही ना क्या करता है? फुला देता है। जैसे केक क्या होता है? फुला होता है। जैसे घर में केक बनाओगे तो एकदम 1 kg का केक बनाओगे, इतना पतला बनेगा, खरीद के लाओगे तो इतना मोटा रहेगा 1 kg का। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर CO2 डाला होता है, खरीदोगे तब। ठीक है, लेकिन घर में नहीं डाला होता है, इसी वजह से। समझ आ गया? जैसे देखिए एक रिएक्शन करके बताता हूं। NaHCO3 का रिएक्शन आप HCl के साथ करवा दिए। ठीक है, HCl मान लेते हैं पेट से निकल रहा है, स्टमक वाला। ये मान लेते हैं एक एंटासिड के तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये दोनों का जब आप रिएक्शन करवाइएगा, क्या कंपाउंड बनाएगा? सोडियम सॉल्ट बनाएगा। क्या कंपाउंड बना दिया? NaCl। ठीक है, NaCl क्या है? सोडियम सॉल्ट है उस कंपाउंड का। CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा। ठीक है, वही वाला रिएक्शन यहाँ पर भी है। वहां पर जो CO2 निकला, ये जो घर में बेकिंग सोडा, दही डाल दोगे, दही डाल दो या टार्टरिक एसिड डाल दो या कुछ भी खट्टा चीज डाल दोगे, तब क्या होगा? उसमें से CO2 निकलेगा और इसी वजह से वो फूल के मोटा हो जाता है। ब्रेड जैसे, ब्रेड और पाव जो खरीद के लाते हो, केक खरीद के लाते हो, ये सब क्या होता है? बहुत ज्यादा फूला होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है, फूला होता है, स्पॉन्जी होता है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सॉफ्ट और कैसा है बताइए? स्पॉन्जी है, फूला हुआ है। समझ आ रहा है? ब्रेड केक कैसा होता है? फूला होता है। क्यों फूला होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। समझ आ गया? स्टमक के अंदर HCl निकलता है। अगर आप NaHCO3 किसी को पिला दीजिएगा पकड़ के बेकिंग सोडा, फिर भी उसका ठीक हो सकता है, लेकिन घर में ये सब काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बीमार पड़िएगा, तो आप समझिए। यही होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बनता है? देखिए इधर, एक्सटिंग्विशर कैसे बनता है वो देखिए। यही NaHCO3 रहता है। ठीक है, NaHCO3 एक डब्बा में और एक डब्बा में रहता है H2SO4 या HCl। ठीक है, एसिड है एक डब्बा में, एक डब्बा में बेस है। ठीक है, नीचे एसिड है मान लेते हैं, ऊपर बेस है, दोनों आपस में अलग अलग है। एक खींचने वाला होता है कवर। ठीक है, पकड़ के जैसे खींचिएगा तो क्या होगा? एसिड बेस दोनों मिल जाता है और उससे CO2 निकलने लगता है। और ये जो CO2 है, यही क्या करता है? एक परत बना देता है, जिससे क्या हो जाता है? आग खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनता है। इक्वेशन रट लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हम जो बोले वो, तब रट सकते हैं। चलिए अब आता है एक और चीज जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा देख लेते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला सबसे पहले याद कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10
10H2O। बनता कैसे है देखिए, Na2CO3 प्लस 10H2O के साथ मिलने के बाद ये बन जाता है। क्या बनता है देखिए, 10Na2CO3। ठीक है, डॉट गड़बड़ हो गया, लिख दिया गड़बड़। हाँ अब सही हुआ, Na2CO3 डॉट 10H2O। दिख गया ये कैसे बना, दिखा सभी लोगों को, दिख गया। अब आता है इसका यूजेज कहाँ पे किया जाता है, मतलब इसका काम कहाँ होता है Na2CO3 का। तो ग्लास, सोप, पेपर सब जगह पे काम आता है। ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। बोरैक्स बनाने में काम आता है। बोरैक्स क्या होता है सभी लोगों को पता है, सोडियम वाला कंपाउंड होता है, सोडियम कंपाउंड। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैं लिख दिया ये सब एग्जाम्पल। ये ना परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव कर देता है, रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कहीं पर पानी जमा हुआ है तो उसको रिमूव कर देगा, पीला पीला जो जम जाता है। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ पानी। और ये क्या करेगा बताइए, ये डिटर्जेंट की तरह भी बिहेव करेगा। डिटर्जेंट मतलब वही कपड़ा साफ करने वाला। क्या है उसका फॉर्मूला, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, 10 H2O जुड़ा हुआ है। क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आता है POP के बारे में। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह सबसे पहले पेरिस में खोज हुआ था, इसीलिए उसको हम POP भी बोलते हैं। POP फुल फॉर्म बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जगह का नाम है, ठीक है। यहीं पे इसका सबसे पहले मिला था। CaSO4.2H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, CaSO4.2H2O। अगर आप इसको हीट करोगे 373 केल्विन पर, क्या करोगे, CaSO4.10H2O को 373 केल्विन पे क्या करोगे, गर्म करोगे, तब जो कंपाउंड निकलेगा वो कंपाउंड होगा CaSO4.12H2O और क्या होगा 1/2 H2O लिबरेट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। यही है आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है, ये जो है CaSO4.2H2O, इसी का नाम जिप्सम होता है। क्या नाम है, जिप्सम। अगर आप जिप्सम को हीट करोगे तो ये कंपाउंड मिलेगा CaSO4.12H2O। इसी का यूज किया जाता है जब पैर हाथ टूट जाता है, तब डॉक्टर यूज करता है। क्या चीज का, POP का। ये क्या है, POP है, CaSO4.12H2O। याद रहेगा सभी लोगों को, रहना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। इसी का यूज डॉक्टर्स करते हैं। अगर किसी का पैर हाथ टूटता है तो क्या होता है, उसके ऊपर POP लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर्स यूज करते हैं। घर में जो सीलिंग होता है, ठीक है, दीवार पर जो सीलिंग होता है, फैन होता है ना, फैन के अगल बगल में डिजाइन बना होता है। पहले के जमाना में हाथ से ही बनाया जाता था, अब बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन POP के मदद से बनाया जाता है। डिजाइन बना के एक कील लगा के उसको ठोक दिया जाता है ऊपर में, ठीक है। याद रहेगा सभी लोगों को, याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारा ऐसा कंपाउंड होता है जिसपे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्या बता दिया, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जिसपे पानी का मॉलिक्यूल्स अटैच होता है। जैसे यहां देखिए एक लिखा हुआ है जिप्सम, और भी यहां लिखा हुआ था Na2CO3.10H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी का एक और नाम दूसरा है हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें क्या रहेगा, पानी मिला रहेगा, ठीक है, इसीलिए उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल देते हैं। जैसे देख लीजिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। कॉपर सल्फेट, इसको हम ब्लू विट्रल भी बोल देते हैं, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। एक मिनट रुक जाइए,
चलिए सब सही लग रहा है, ठीक है। चलिए हाँ, ये क्या है बताइए? कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या इसको हम बोलते हैं बताइए? ब्लू विट्रल। स्पेलिंग विट्रियोल है, ब्लू विट्रियोल ही बोलिए, विट्रल नहीं बोलिए। ब्लू विट्रियोल, क्या बोलिए? ब्लू विट्रियोल। CuSO4.5H2O, याद रहेगा सभी लोगों को। एक और इसका एग्जांपल लिख लीजिए, जिप्सम, जो ऊपर में लिखा हुआ है, क्या बताइए? CaSO4 डॉट क्या चीज? हाफ H2O, ठीक है, याद रहेगा। नहीं, जिप्सम तो 2H2 है ना, डॉट 2H2O। जिप्सम को हीट करने के बाद POP मिलता है, वो कैसा है? हाफ H2O, याद रहेगा। याद रहेगा सभी लोगों को। कोई पूछेगा ब्लू विट्रियोल क्या है, बता दीजिएगा उसको कॉपर सल्फेट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? कुछ कंपाउंड आपको ऐसा नजर आया जिसमें क्या है? कुछ कंपाउंड ऐसा नजर आया जिसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है। वाटर हाइड्रेटेड मतलब क्या है? वाटर क्या है? अटैच है। सॉल्ट से वाटर अटैच है, उसी को बोल दिया हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये एक सॉल्ट है जिससे वाटर अटैच है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। नोट कर लिए? आई होप नोट कर लिए होइएगा। यहीं पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, वहां पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल। आपको क्या करना है? इस लेक्चर का नोट्स बनाना है सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है? जो जो मैं बताया उसको 3 से 4 बार नोट्स पढ़िए, उसके बाद NCERT 2 बार एटलीस्ट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, एग्जाम में 4 कराइए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।